नमस्कार। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची इतनी जल्दी क्यों जारी करी है, ये सब आपके मन में सवाल आता होगा। 15 साल बीजेपी राज करने के बाद कमजोर सी हो गई। 4 साल में बीजेपी कहीं दिखी नहीं। विपक्ष की भूमिका लगभग ना के बराबर बीजेपी ने निभाई। केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ रहा था कि बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में उतनी अच्छी नहीं है। लगातार सर्वे के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया, उस आधार पर यह तय किया गया कि जो नए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, उनको कुछ 2 से 3 महीना पहले समय मिलना जरूरी है, क्योंकि उस दौरान वो अपने क्षेत्र से बेहतर जनसंवाद कर सकते हैं। सबसे मुख्य वजह यह है। दूसरा, बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि चला, जहां बीजेपी छवि पुराने नेताओं के तौर पे टिकट देने मानी जाती थी, वहीं पर इस बार नए युवाओं चेहरों को टिकट दिया गया, जो लगातार जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और इनका लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक आम जनमानस में और जनता को ये दिखाने की कोशिश की है कि अब बीजेपी आम लोगों की पार्टी है। सबसे दिलचस्प मुकाबला कहीं पर देखने को मिलेगा तो दुर्ग के पाटन में। अब पाटन की स्थिति समझिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो लगातार एक मजबूत और सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, तो वहीं बीजेपी के सांसद विजय बघेल हैं। दूसरा एक दिलचस्प पहलू यहाँ पर यह भी आता है कि दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं, और दोनों एक दूसरे को चुनाव जीत भी चुके हैं और एक दूसरे को चुनाव हरा भी चुके हैं। तो लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि सबसे एक हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है कि पाटन। इसमें कोई शक नहीं, छत्तीसगढ़ में सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहीं होने वाली है तो पाटन होने वाली है। विजय बघेल को पाटन से लड़ाने का मतलब बीजेपी साफ साफ यह दिखाना चाहती है, यह स्पष्ट करना चाहती है कि बीजेपी किसी भी सीट को हल्के में ले रही है और हर सीट पे मजबूती से अपनी दावेदारी ठोकेगी। वहीं पर दोनों पार्टियों में अब संशय की स्थिति बनी हुई है। लगातार सर्वे के आधार पर अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस के जो कई सर्वे जो कराए गए, हालांकि उस सर्वे के नतीजे कभी सामने नहीं आते, बीजेपी अपनी पार्टी के अंदरूनी तौर पर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान विधायकों से जनता में नाराजगी है। सर्वे के आधार पर कह रहा हूं करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी एक चिंता का विषय है कि कई सीट को उनको बदलना है, कई विधायकों को उनको चेंज करना है, तो एक भीतरघात की बगावत भी होना है। तो कांग्रेस ने इसका तरीका निकाला है कि आप सबको मौका दे रही है, आप भाई साहब बायोडाटा जमा करिए। कुमारी सैलजा के आने के बाद एक प्रक्रिया चालू हुई है। हर विधानसभा से हर जिले में उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता है, जो जिसकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, वो अपना बायोडाटा जमा कर रहा है। उस बायोडाटा से अगर संतुष्ट होती है केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट होती है, तो उनको चुनाव टिकट के लिए उनको दायरे पर शामिल किया जाएगा। अभी कितना लोकतांत्रिक तरीके से होता है, कितना लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है, ये सब जानते हैं। अक्सर भारतीय राजनीति में देखा जाता है कि नेता हेलीकॉप्टर शॉट से आ जाते हैं, जो आम जनता होते नहीं है। अब कांग्रेस किस तरीके से इसको लेती है, कैसे लोग को टिकट देती है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। भूपेश बघेल का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि किस तरीके से अपने सरकार को रिपीट किया जाए। हालिया कुछ वर्षों में देखें तो बीजेपी कहीं पर सरकार में आती है तो वो रिपीट होती है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास नहीं है, कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाती। भूपेश बघेल के लिए बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस सरकार में लगातार बदलाव का दौर चालू है। प्रदेश अध्यक्ष के बदला गया, प्रभारी बदला गया। अब कहीं ना कहीं सारा जिम्मेदारी और कहने चाहिए सारा मतलब एक प्रभाव भूपेश बघेल का है। भूपेश बघेल एक सशक्त नेता के तौर पर उभरे हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी छवि एक ठेठ छत्तीसगढ़िया, जो बोलते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में, ठेठ छत्तीसगढ़िया के रूप में उभरे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है वो बीजेपी के पिच में खेल रहे हैं। वो राम की बात भी करते हैं, गौ की बात भी करते हैं, तो लगातार इस तरीके से। तो वही दूसरी ओर बीजेपी की स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है। हालांकि रमन सिंह बड़े कद के नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व इस बार किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मूड में नहीं दिख रहा है। वो मोदी जी के चेहरे पर नाम पर चुनाव लड़ने के मूड में है। और सबसे बड़ी बात बीजेपी की जो आ रही है, वो नए चेहरों को मौका दे रहा है। पुराने लोगों को
दरकिनार किया जा रहा है। अभी मोदी जी का जब रायपुर में सभा हुआ तो उसमें देखा गया पुराने नेताओं को, रमन सिंह के अलावा पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। एक स्पष्ट संदेश है कि नए युवाओं की टीम के साथ बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ेगी और एक सशक्त और मजबूती से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व इस पर मंथन किया जा रहा है। दूसरी सूची 10 से 20 दिन बाद आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं पर कांग्रेस की अपनी पहली सूची जल्द जारी करने का संदेश दे चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार उन नए चेहरों को मौका देने की बात जरूर कर रहे हैं, पर अब देखने वाली बात हो रही है कि युवाओं को चेहरा मौका देने की बात सिर्फ किताबों में या रह जाती है, वास्तविकता में इनका कोई प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे युवाओं इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी ताल ठोक रहे हैं लगातार। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखता नहीं। मुख्य रूप से दो बीजेपी और कांग्रेस में ही इस बार मुकाबला मुख्य रूप से होना है। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी हार, ये लगातार जमीनी हकीकत के तौर पर मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और एक नई सीरीज भी चालू कर रहा हूं। इस सीरीज में उन नेताओं को भी मौका देना है जो लगातार चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, जो लगातार पार्टी के समर्थित तो हैं, जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य तो किए, लेकिन किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को मैं सामने लाऊंगा, उन शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाएंगे कि भाई ऐसे इनको टिकट क्यों नहीं दिया जाए। तो लगातार छत्तीसगढ़ की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए, राजनीतिक खबरें जिसे महत्वपूर्ण है, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं